गंगा दशहरा हिंदू धर्म के पवित्र पर्वों में से एक है। यह त्योहार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, उन्हें माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से 7 तरह के पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। गंगा दशहरा साल 2024 में 16 जून को है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने से भक्तों को लाभ की प्राप्ति होगी। पंचांग के अनुसार इस दिन स्नान करने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से 10:35 तक रहेगा। इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से कौन से पाप मिटते हैं, आइए जानते हैं। दूसरों को आहित करने के पाप से मुक्ति अगर आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाकर आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। हिंसा के पाप से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप किसी के साथ हिंसा करते हैं तो पाप का भोगी आपको माना जाता है। हालांकि गंगा दशहरा के दिन आपको इस पाप से भी मुक्ति पा सकते हैं। आपको शुभ मुहूर्त में गंगा नदी में डुबकी लगाकर हिंसा के पाप से मुक्ति मिल सकती है। वाचक पाप, अपनी वाणी से जब आप किसी को आहत करते हैं तो उस वाचक पाप को संख्या दी जाती है। इस पाप की वजह से भी आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन गंगा दशहरा के दिन अगर आप पुण्य स्नान कर लें तो इस पाप के बोझ से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अवैध सहवास, अगर शादी के बाद अपने किसी अन्य स्त्री या पुरुष से संबंध बनाए और आप इसकी वजह से ग्लानि महसूस कर रहे हैं तो गंगा नदी में आपको डुबकी जरूर लगानी चाहिए। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन लगाई गई डुबकी से आपको यह पाप भी धुल सकते हैं। हालांकि गंगा स्नान के बाद आपको कभी भी इस तरह का कार्य फिर नहीं करना चाहिए। गलती से हुए पाप, कई बार गलती से भी हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें पाप कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इन पापों से मुक्ति के लिए भी आपको गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैचारिक पाप, हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप किसी के बारे में कोई भी बुरी भावना रखते हैं तो इसे भी पाप माना जाता है। इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन आपको यहाँ डुबकी भी लगानी चाहिए। लेकिन शर्त यही है कि स्नान के बाद फिर कभी आपके मन में ऐसे विचार ना आए। दुर्ग्रह का पाप, अगर आपने किसी के खिलाफ कोई झूठी खबर फैलाई है या झूठ बोलकर किसी का आहित किया है तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको गंगा नदी में गंगा दशहरा के दिन डुबकी लगानी चाहिए। अगर आपने भी इसमें से कोई पाप किया है तो आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन आपको गंगा नदी के पुण्य स्नान करना चाहिए। स्नान के करने के बाद इनमें से किसी भी पाप को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए।